गीकीवर्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली मैंने कोबरा काई सीजन 5 देखकर कंप्लीट कर लिया और इस सीजन का क्लाइमैक्स अभी तक का सबसे बढ़िया क्लाइमैक्स था। तो अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोबरा काई का सीजन 4 में टेरी सिल्वर के अंदर टोरी ने ऑल वैली टूर्नामेंट को जीत लिया था और रॉबी ने कोबरा काई को छोड़ दी थी। तो स्टोरी वहीं से पिकअप करती है। अब टेरी सिल्वर कोबरा काई को पूरे ऑल वैली में मस्त एक्सपैंड करना चाहता है, बट डैनियल चाहता है कि उसे रोके और अपने फैमिली और बच्चों को हर्ट ना हो, इसीलिए वो मियागे डो कराटे को बंद कर देता है। उधर मिगेल जो कि पिछले की सीजन में मेक्सिको निकल जाता है, जैसे तैसे हेक्टर सलाजार यानी कि अपने पिता को ढूंढ लेता है, बट उसकी माँ ने जैसा उसे कहा था एक्चुअली में उसका पिता भी वैसा ही निकलता है। जॉनी और रॉबी जो कि फादर और सन बॉन्डिंग के लिए मेक्सिको आए हुए रहते हैं, बट साथ ही साथ जॉनी मिगेल को भी ढूंढता है। लास्ट में मिगेल के मिल जाने पर वो दोनों वापस से अमेरिका लौट आते हैं। अमेरिका आने के बाद जॉनी को पता लगता है कि वो पिता बनने वाला है और वो अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। जॉनी मिगेल और रॉबी की फाइट को सॉल्व करने की कोशिश करता है और एंड में दोनों को बोलता है कि लड़ो, और कुछ देर मस्त कराटे वराटे करने के बाद दोनों भाई भाई जैसे सुलह कर लेते हैं और दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। उधर डैनियल चोजन को टेरी के पास स्पाई बनाकर उसका प्लान जानने के लिए भेजता है, बट वो प्लान फेल हो जाती है। टेरी डैनियल को फाइनल वार्निंग देता है कि अगर अब तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। बट डैनियल तो ठहरा ढीठ, तो वो तो बोलेगा नहीं, मेरे को लड़ना है, मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। बस डैनियल जाता है माइक बार्न्स के पास, जिसका एक फर्नीचर स्टोर होता है, और जो कि अगर आप लोगों को कराटे किड मूवी 3 याद होगी तो टेरी का और डैनियल का माइक के साथ एक पुराना कनेक्शन है। जो कि अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता दूं कि टेरी ने माइक को रिक्रूट किया था ताकि वो डैनियल के साथ ऑल वैली टूर्नामेंट में फाइट कर सके और उसे हरा सके। खैर, तो वही माइक जो कि अब एक फर्नीचर स्टोर ओन करता है उससे बातचीत करता है और नेक्स्ट दिन ही उसका फर्नीचर स्टोर जल रहा होता है। धीरे धीरे टेरी डैनियल्स और उसके वाइफ के बीच में भी फूट डालने की कोशिश करता है और टेरी सफल हो जाता है। इसके बाद उसकी वाइफ अमांडा उसे छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती है बच्चों के साथ। बट अमांडा की जो कजिन है जेसिका उसे बताती है कि टेरी कितना पहुंचा हुआ आदमी है। तो अमांडा को समझ में आता है कि नहीं, उसने तो गलती कर दी है, और वो वापस से डैनियल के पास लौट आती है। लेकिन इतने में ही डैनियल जाता है स्टिंगरे के पास, उसकी PS जो कि उसने पहले तोड़ दी थी, उससे पूछने में कि क्या उसने झूठ कहा और झूठे तरीके से जॉन क्रिस को फंसाया था। तो उस टाइम उसने एक PS5 तोड़ दी थी, तो बस उसी चीज को वो लौटाने जाता है और वहाँ टेरी आ जाता है। टेरी कहता है कि वो स्टिंगरे से बात करेगा और उसे पता नहीं चलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डैनियल कहता है नहीं भाई, बस अब हो गया मेरा। लेकिन टेरी कहता है कि नहीं, मैंने जब तुम्हें कहा था कि छोड़ दो तो तुमने नहीं छोड़ा, तो अब बस लड़ाई तो होगा। और उसी के साथ साथ टेरी उस पर अटैक कर देता है, डैनियल को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। बट फिर भी डैनी कहता है कि नहीं, अब मैं और नहीं लड़ूंगा। जैसे तैसे अमांडा, जॉनी सब कोई जाकर के डैनी को मनाते हैं कि नहीं यार, लड़ो, इस बार लड़ना जरूरी है। और फिर डैनी, चोजेन और जॉनी मिल करके एक्चुअली में टेरी की जो कमजोरी है उसे खोजने की कोशिश करते हैं। उसकी कमजोरी खोजने के लिए वो लोग जॉन क्रिस के पास जाते हैं जो कि जेल में होता है और कहीं ना कहीं खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। पहले तो वो अच्छा बनकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट उसकी ये प्लान फेल हो जाती है। तो फिर वो अपनी एक्चुअल जिंदगी के बारे में अपने थेरेपिस्ट को बताते रहता है। तो जब ये लोग तीनों मिलके जाते हैं जॉन के पास, तो उसे लालच देते हैं कि देखो यार, हम तुमको बाहर निकालेंगे, तुम बस हमें टेरी का प्लान बता दो। जॉन इस लालच में फंस जाता है और वो टेरी का प्लान बता देता है कि टेरी पूरे तरीके से पूरे वर्ल्ड में कोबरा काई को एक्सपैंड करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर डैनी जॉन क्रिस को धोखा दे देता है और वो कहता है कि नहीं, मैंने तो चाल चला था। उससे पहले डैनियल को स्टिंगरे के बारे में पता चलता है कि स्टिंगरे ने झूठ बोला है कि जॉन क्रिस ने उसे मारा है, बट एक्चुअली में जॉन क्रिस निर्दोष होता है। तो ये चीज जॉन क्रिस एक्चुअली टोरी के थ्रू अपने मैसेज को पहुंचाता है। टोरी जिसे सच्चाई एक्चुअली में पता होती है कि टूर्नामेंट रिग्ड है, बट वो जॉन क्रिस की बात सुनकर ही वापस से कोबरा काई में जाती है, कोबरा काई के लोगों के साथ ट्रेन करती है। उधर टेरी साउथ कोरिया से अपने टीचर की पोती को बुलाकर कोबरा काई की फ्लैगशिप डोजो में मस्त स्टूडेंट्स को एकदम हाई लेवल वाली करेक्ट ट्रेनिंग देते रहता है, उनकी टेस्ट लेता है और एक टाइम पर टोरी से एक्चुअली में पत्थर तोड़वाता है, जो कि हमें कराटे किड 3 मूवी का एक और
रेफरेंस दिया जाता है। फिर टेरी कोब्रा काई को सेकाई टेकाई में एंट्री दिलवाना चाहता है, जो कि वर्ल्ड लेवल कराटे चैंपियनशिप है, और उसके लिए वो बोर्ड मेंबर्स को अपनी डोजो के टूर के लिए इनवाइट करता है। बट वहीं डैनियल, जॉनी और चोजन भी आ जाते हैं और अपने डोजो की बात करते हैं कि हाँ उन्हें भी एंट्री चाहिए। फिर सेकाई टेकाई वाले बोलते हैं कि सब अपना अपना डोजो दिखाओ कि कैसे ट्रेन करते हो, और 2 चैंपियंस को सिलेक्ट करो, एक लड़का और एक लड़की। फिर दोनों डोजो के बीच फाइट होगा और उसे देखकर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से डोजो की एंट्री होगी। अब फाइट में टेरी फिर से अंपायर को खरीद लेता है और बॉयज फाइट में केनी हॉक को हरा देता है, और गर्ल्स फाइट में जैसे तैसे करके सैम जीत जाती है, क्योंकि टोरी और अब सह नहीं सकती तो टोरी फाइट से पहले ही निकल जाती है वहां से, और उसके जगह जो रिप्लेसमेंट होती है उसे सैम आसानी से हरा देती है। एंड में ये डिसाइड होता है कि दोनों डोजो ही सेकाई टेकाई में एंट्री करेंगे। उधर सब सेलिब्रेट करने जाते हैं, जहाँ सैम को टोरी के टूर्नामेंट रिग होने की बात पता चलती है और सैम एक्चुअली में बहुत गुस्सा हो जाती है। उधर जॉनी, चोजन और माइक नशे की हालत में टेरी के घर फाइट करने चले जाते हैं। फाइट में चोजन को टेरी बुरी तरह से घायल कर देता है और जॉनी भी बहुत मुश्किल से सबको हरा पाता है। वहाँ पहले तो वहीं सैम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस से टोरी के घर माफी मांगने जाती है और उसे कहती है कि नहीं, मेरे को तुम्हारा हेल्प चाहिए टेरी को हराने के लिए। तो टोरी स्टिंगरे वाले सीसीटीवी फुटेज का आइडिया देती है, जो कि मेन सर्वर्स में स्टोर होती होगी। तो यही सब फुटेज निकालने के लिए वो लोग कोब्रा काई की फ्लैगशिप डोजो के पास पहुंचते हैं, और वहाँ कोब्रा काई के बाकी मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पप्पू लाल जो होता है ना, वो खबर दे देता है। अब वहीं स्टिंगरे, डैनियल और अमांडा को भी लेकर कोब्रा काई का फ्लैगशिप डोजो पहुंच जाता है, और डैनियल टेरी फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, जिसमें टेरी हार जाता है। टेरी की वो वाली क्लिप जो है, जो स्टिंगरे को मारने वाली हो, वो तो डिलीट रहती है, बट एक दूसरी क्लिप जहां टेरी ये मानता है कि उसने टूर्नामेंट में चीट किया था टोरी के सामने, तो वो वाली क्लिप डिमिट्री यूट्यूब पे अपलोड कर देता है। उसके बाद सारे कोब्रा काई के स्टूडेंट्स कोब्रा काई को छोड़ के चले जाते हैं। एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया ऐसा हमें दिखाया जाता है, बट फिर हमें दिखता है जॉन ग्रीस। जॉन ग्रीस इतना पहुंचा हुआ बंदा है कि उसने जेल से बहुत ही चालाकी करके भागने की प्लान बनाई, और उसकी प्लान सक्सेसफुल भी हुई। तो प्रोबेबली हमें अगले सीजन में, जो कि सीजन 6 होगा, उसमें जॉन ग्रीस वापस से कोब्रा काई को लीड करते हुए दिखाया जा सकता है। अभी तो सीजन 6 बहुत दूर है, क्योंकि राइटर्स दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। तो यार बस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।